नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा है और मेरे को 16+ ईयर एक्सपीरियंस आईटी के अंदर है। इस एक्सपीरियंस के अंतर्गत मैंने कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, विप्रो, टीसीएस कंपनी में काम किया है और मैं एज ए जावा डेवलपर काम कर रहा हूँ। एज ए सीनियर जावा डेवलपर यू कैन से। मेरा आप लोगों से बात करने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूँ कि मैंने एमसीए किया था, 2010 पास आउट था। उस समय गाइस मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे मेरी जर्नी होगी आगे, कैसे मेरे को जॉब मिलेगी। कोई नहीं था मेरे को बताने के लिए। मैं अपने अनुभव से ही सीखा हूँ, जो कुछ भी सीखा हूँ अपने एक्सपीरियंस से ही जो कुछ भी सीखा हूँ वो एक्सपीरियंस के द्वारा ही मेरे को आया है। मेरे को मालूम पड़ा कि आईटी कंपनी के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप एमसीए ही करो या बीई करो, बीटेक करो। इफ़ यू हैव ए लाइक बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, देन आल्सो यू कैन बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन ऐसा एक फ्लो था मार्केट में कि भाई बीटेक, एमसीए करना है, कोई बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। तो ये गलत बात है। बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा उनका पैकेज कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू बीटेक, एमसीए वाले के हिसाब से, बट लेकिन वो अगर मेहनत करते हैं टेक्निकली, इफ दे ग्रो एंड इफ दे डू हार्ड वर्क, ऑफ कोर्स एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ वो उनको क्रॉस कर सकते हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ती है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। मेहनत तो हर कोई करता है बट स्मार्ट वर्क के साथ। तो गाइस मेरी जो जर्नी थी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। 2010 में मैंने एमसीए पास आउट किया। कोई मेरे को गाइड करने वाला नहीं था। आई वॉन्ट ब्लेम टू माई एनी, जो भी मेरे बड़े ब्रदर थे, जो भी मेरे टीचर्स थे, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि भाई अगर उन्हें नॉलेज होती तो ऑफकोर्स वो हमें गाइड करते या हमें कुछ नॉलेज शेयर करते, बट आई एम नॉट ब्लेमिंग। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। रीज़न इसलिए है कि जो अनुभव मैंने गेन किया है ड्यूरिंग दिस एक्सपीरियंस, मैं चाहता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे। आप उस अनुभव को यूज़ करें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें। ऑफकोर्स अनुभव अलग होते हैं हर व्यक्ति के। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही अनुभव यूज़ करें। आप मेरे अनुभव को सुनकर आपको ये पता लगेगा कि हाँ ऐसा भी होता है। तो मैं गया वहाँ पर, तो पहले मैं नोएडा गया। मुझे बताया कि भाई नोएडा में जॉब रहती हैं, बट नोएडा में ऑफकोर्स जॉब हैं, कंपनियाँ हैं, आईटी कंपनियाँ हैं। व्हेन आई वाज ए फ्रेशर, रिमेंबर, तो 6 मंथ का प्रोजेक्ट जो मेरा था एमसीए का लास्ट सेम का, वो मैं नोएडा के लिए नोएडा गया। लेकिन वहाँ मैंने देखा गाइस कि थोड़ा हाई है नोएडा। हाई मीन्स नॉट एज ए नॉलेज वाइज आई वॉन्ट से, बट वहाँ के खर्चे प्लस लोगों का तरीका कि लोग भाई आ रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, फिर चाय चाहिए दोपहर में 4 बजे, फिर डिनर चाहिए। तो ये शेड्यूल था वहाँ के लोगों का, जो मेरे साथ में लोग गए थे। मैंने देखा कि यार यहाँ पर कोई तपस्या नाम की तो चीज़ हो ही नहीं रही जो तपस्या करते हैं अपन लोग। जो तपस्या करनी चाहिए, जब फ्रेशर हम लोगों को काफ़ी तपस्या करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बिना तपस्या के अगर आप सोचो कि आप सक्सेस हो जाओगे बाय लक, आई डोंट नो, बट आपको तपस्या करनी पड़ेगी। जीवन में एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वही मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। तो मैंने जब देखा कि भाई नोएडा में तो ये माहौल है कि भाई लोग ब्रेकफास्ट, लंच, चाय, डिनर और कॉल ज़्यादा आ नहीं रहते। उस समय थोड़ा रिसेशन टाइप का भी चल रहा था। 2010 पास आउट की बात कर रहा हूँ। कोई कॉल वगैरह नहीं आ रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, साथ में हम लोग रहते थे, साथ में जाते थे, खाना पीना, नाश्ता वगैरह यही चलता रहता था। फिर दोपहर में सोना और पढ़ाई करना। मेरे कुछ सीनियर थे, वो 1 साल से नोएडा में थे, बट उनके हाथ में कुछ नहीं आया। तब मेरा एक फ्रेंड था, उसके कुछ फ्रेंड पहले वो नोएडा रहे, लेकिन उनको लगा कि नोएडा में कुछ हो नहीं सकता है, तो फिर वो बेंगलोर गए। तो वहाँ से उन लोगों ने बताया कि बेटर है कि आप बेंगलोर आ जाइए, बेंगलोर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि अगर आप एज ए फ्रेशर हो, डोंट वेस्ट टाइम हियर, आप डायरेक्ट साउथ में जाइए। वहाँ पर देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटी गाइस। और एज ए फ्रेशर ऑफ कोर्स यू हैव टू डू हार्ड वर्क, तो वो तो करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने मैंने फेस की कि मैं बेंगलोर गया, फिर बेंगलोर जाके मेरी जॉब लगी। वो मेरा एक स्ट्रगल अलग था, काफ़ी मेहनत हुई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो स्ट्रगल ना करना पड़े डिग्री के बाद का। तो बेटर मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग डिग्री कर रहे हो, कोई सी भी डिग्री कर रहे हो, लाइक
BSc कंप्यूटर साइंस, BCA, M.Tech, B.Tech, BE, MCA, कोई भी डिग्री आप कर रहे हो, उसके साथ में गाइस आप टेक्निकल स्किल जरूर आप अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि अगर आपकी टेक्निकल स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है, पता नहीं पड़ेगा आपकी डिग्री कब ख़त्म हो जाएगी, और फिर आपको 6 मंथ और 1 ईयर वो टेक्निकल स्किल को सीखने में लग जाएंगे आप। और अगर मार्केट अच्छा रहा तो ऑफकोर्स सब बढ़िया, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी डाउन रहा तो उस केस में वही बाजी मार पाएंगे जिनका टेक्निकल स्किल अच्छा है। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आप लोग ये मत समझो कि भाई डिग्री के बाद पढ़ेंगे हम, डिग्री के बाद समय नहीं मिलेगा, डिग्री के साथ में पढ़िए टेक्निकल स्किल। बी में अगर आप 90% लाते हो या MCA में आप 95% लाते हो, डज नॉट मेक सेंस कि वो आपकी, डज नॉट मीन दैट कि वो आपकी जॉब लगा देगी। और डिग्री से आपको सिर्फ एंट्री मिलेगी कंपनी के अंदर, लेकिन इंटरव्यू जब होता है ना वो टेक्निकली होता है। अगर आप चाहते हो कि आप भीड़ से थोड़ा अलग दिखें तो आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज को आप पकड़ सकते हैं उसमें, बट मैं ये बोलूँगा कि लोग सिंपल चीज़ों की तरफ भागते हैं, तो जब सिंपल चीज़ों की तरफ भागोगे तो सिंपल चीज़ सीखोगे तो वो सिंपल ही लाइफ रहती है। लेकिन अगर आप कोई कठिन चीज़ है, अगर आप उसके पीछे भागोगे तो शुरू में कठिनाई आएगी लेकिन लाइफ सिंपल हो जाएगी। ओके, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप जावा, बिकॉज आई एम एज ए जावा डेवलपर, आई हैव वर्कड एज ए जावा डेवलपर इन कंपनी, IT कंपनी, 16+ ईयर एक्सपीरियंस है IT कंपनी में जावा डेवलपर, एज ए जावा डेवलपर। तो 80% जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जावा ही यूज़ होता है। और एक तरह का ये मान के चलो कि अगर रेशियो की बात करें जावा की और बाकी की लैंग्वेजेस की सॉफ्टवेयर के अंदर, तो 70 और 80% पर जावा है, बाकी की भी 30% पर बाकी की लैंग्वेज। अगर IT कंपनी में आपको लंबा भगना है, लंबा जाना है, लंबी रेस करनी है तो जावा सीखिए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जावा के अंदर, लेटेस्ट टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं जावा के अंदर, जैसे स्प्रिंग बूट, रेस्ट API, माइक्रो सर्विसेज, AI, गिटहब कोपायलट। ओके, साथ में आपको ऑफकोर्स डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, SQL, PL/SQL, कोर जावा कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये बोलूँगा गाइस, IT में अगर आ रहे हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत डिग्री के फर्स्ट डे से ही आपको करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा प्लान मत करना कि अभी तो टाइम है बाद में करेंगे, बाद का फिर मेरे ऐसे बहुत से दोस्त थे जो मेरे साथ गए थे, बट मैं ये नहीं बोलूँगा उनकी तैयारियाँ नहीं थी, हाँ अनलकी रहे वो, उनकी जॉब नहीं लगी वहाँ पे, 6-6 महीने 1-1 साल तक रहे, नहीं लगी उनकी जॉब। तो मेरा एक एक्सपीरियंस और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि गाइस, जब 2010 में मैं पास आउट हुआ था ना, तब मुझे वो कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, कोई भी बंदा। इवन जब मैंने यहाँ पे जावा पढ़ी तो कोई ऐसे बंदे भी नहीं थे जो जिनको जावा में महारती हासिल हो या जिन्होंने कंपनी के अंदर काम किया हो वो मेरे को जावा बता रहे हो। जो बंदे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं अगर वो मेरे को जावा बताएंगे तो डैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या काम करना पड़ता है प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट की क्या प्रोसेस होती है, जावा के प्रोजेक्ट में कैसे कैसे काम होता है, कौन कौन सी मीटिंगें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को गाइस कंपनी के अंदर जब मैंने काम किया तभी मालूम पड़ा। मेरे को किसी ने कोई नॉलेज शेयर नहीं की, किसी ने कोई मेरे को एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। उस समय की बता रहा हूँ, 2010 के पास आउट की बात कर रहा हूँ। कोई था ही नहीं मेरे आसपास जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है और मेरे को कुछ गाइड करे, वो नो वन। मैंने जो कुछ सीखा है कंपनी के अंदर काम करते करते सीखा है, बट काफ़ी पेनफुल रहा वो चीज़। क्यों रहा? क्योंकि जो चीज़ आप मिनटों में कर सकते थे उसके लिए आपने 2-2 दिन लगाए, क्योंकि देयर वर कन्फ्यूजन। आपके जो सीनियर थे उन्होंने भी आपको नहीं बताई वो चीज़ जो प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं अगर कंपनी के अंदर। तो मैंने एक गैप यहाँ पर जाना कि जो IT कंपनियाँ हैं और जो कॉलेजेस हैं, ग्वालियर के कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं अभी, काफ़ी गैप है गाइस इन लोगों के बीच में। जो कॉलेज के अंदर जो कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, वो पढ़ाई करवा रहे हैं बिल्कुल, वो अपनी क्षमता के अनुसार जो चीज़ है वो करवा रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट आई वुड से। तो कॉलेजेस के अंदर आप डिग्री तो हासिल कर लोगे कॉलेजों से, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है जिस पर काम करना है, टेक्निकल, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री यूज़ कर रहे हो, अगर इफ़ यू आर नॉट बिहेविंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, if you are not living as a software engineer, not experiencing as a software engineer, then I don't think that guys you will get the job. English बोलने से कुछ नहीं होता जानना, it's just language. Of course confident देगी,
उन लोगों के बीच में जिनको इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश आती है, आप उनके बीच में जब जाओगे तो वहाँ पर क्या मैटर करता है? नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। जब आप आईटी कंपनी के अंदर जाओगे तो ये नहीं कि आप इंग्लिश से आप 2 4 6 महीने उल्लू बना सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग से। लोगों को शुरुआत में गाइस यस दैट कि भाई ये काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल बंदा है, बट अगर आपको नॉलेज आती है, नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, तो आपका मैनेजर, आपका डिलीवरी पार्टनर, प्रोडक्ट ओनर, ये सब आपके पीछे रहेंगे। HR सारे लोग आपके पीछे रहेंगे इफ़ यू हैव ए नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। तो अपनी टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। और ग्वालियर में मैंने जो गैप पाया बिटवीन द इंजीनियरिंग कॉलेज एंड IT कंपनी के बीच में कि डिग्री तो हो जाती है लेकिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है। आई थिंक गूगल का सर्वे भी आया था, जिन्होंने इंडिया के पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्वे किया था कि उन्होंने बोला था कि 5% जो इंजीनियर हैं आउट ऑफ 100, 5% इंजीनियर हैं, वो भी सिर्फ 5% इंजीनियर, लेस देन 5% इंजीनियर ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने लायक हैं, कंपनी में काम करने लायक हैं। तो आप समझिए किस लेवल का नॉलेज कॉलेजेस हम लोगों को दे रहे हैं। तो मैं ये उनको ब्लेम नहीं करूँगा भाई, ये सिस्टम है हमारा इंडिया का। जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो शायद हमें आगे समझ गए होगे आप, यूज़ में नहीं है। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसमें मेरी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जो भी मैंने MCA में पढ़ाई की है। अब आप सोचोगे कि भाई हाँ उसमें C लैंग्वेज सी, लेकिन वो बेसिक चीज़ें हैं गाइस, दैट इज़ नॉट एनफ टू गेट द जॉब। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सब्जेक्ट है, एक बुक्स है, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है ना, कोई प्रैक्टिकली होता है वहाँ पे इस तरह का कि भाई आपको प्रिपेयर किया जाए कंपनी, IT कंपनी के हिसाब से। ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं होता है कॉलेज के अंदर। तो मेरा मतलब आपको बस मैं यही बोलने वाला था कि ये मैंने जो गैप पाया कॉलेजेस और कंपनी के बीच में, IT कंपनी के बीच में, मैं ही चाहता हूँ इसको मैं फुलफिल करूँ अपनी तरफ से। धीरे धीरे मैं अपनी टीम को बनाऊँगा जो वो भी आप लोगों की इसमें मदद करेगी। बट अभी आई हैव स्टार्टेड इनिशियली। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो नॉलेज मिले जो कंपनी के अंदर काम होता है, आप लोगों को वो नॉलेज मिले जो कंपनी चाहती है आपसे, आप लोगों को वो नॉलेज मिले जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है आपसे, और आपकी जॉब लगेगी। मेहनत आपको करनी है, मेहनत मैं भी करूँगा आपके साथ में। जो भी मेरा जो 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इस 16 ईयर में गाइज, मैंने सिर्फ और सिर्फ जावा पर ही काम किया है। जावा, स्प्रिंग, रेस्ट API, माइक्रो सर्विसेज, डेवऑप्स, आपका CI/CD पाइपलाइन, डॉकर हब, AWS, और आपका हम बोल सकते हैं अज्यूर डेवऑप्स, ओके, एंड SQL, PL SQL, सर्वलेट, GSP, क्योंकि पहले सर्वलेट GSP भी चलती थी, है ना, HTML, जावा स्क्रिप्ट, ये मैंने इन चीज़ों पे काम किया है और काफ़ी डीप लेवल पर काम किया है। कोर जावा कंसेप्ट, क्योंकि आप जावा में जब आप इंटरव्यू देते हो तो कोर जावा से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 90% और 80% क्वेश्चन कोर जावा कंसेप्ट के होते हैं। जो भी आप कोड लिखोगे वो कोर जावा का कंसेप्ट के बेस पर ही होगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम। और ये जो आपका गैप है कंपनी और कॉलेज के बीच का, ये गैप, आइए मेरे से संपर्क करिए, मेरे से डिस्कस करिए, हम इस गैप को मिटाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपको इतनी नॉलेज दी जाए कि आप रेडी टू यूज़ हो जाए मार्केट के अंदर। कोई भी कंपनी आपको हायर करे और आप डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर दें प्रोजेक्ट के अंदर, ओके। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया गाइस, मैं वो चाहता हूँ। लोग क्या करते हैं कि नोएडा जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं कोचिंग के लिए, फिर वो अपना वहाँ पे 5 to 6 मंथ का वो उनका रेंट होता है, रेंट पे करना होता है। फिर उसके बाद वो अप्लाई करते हैं जॉब को, फिर वो अगर मार्केट अच्छा है तो ओके कॉल आते हैं, मार्केट अगर ख़राब है तो शायद कॉल भी नहीं आते हैं। तो आपने जो ट्रेनिंग की है वो ख़राब हो जाती है, आपने जो रेंट दिया है वो भी वेस्ट हो जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या अभी आपने एनरोलमेंट किया है किसी भी डिग्री के लिए, आप आइए मेरे से बात करिए, मैं आपको सुझाव दूंगा, आपको सजेशन दूंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो आपका फेस था, जो आप जिस लेवल पर आप हो उस लेवल से मैं गुजर चुका हूँ गाइस पहले ही। तो मैं आपको रियल एक्सपीरियंस दूंगा, मैं अपना रियल अनुभव शेयर करूंगा आपके साथ में आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी इन कोर्सों के साथ में। कोर्सों, जब भी आप कोई कोर्स के लिए एनरोल करते हो तो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्टिंग हो जाता है। इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं,
कैसे इंटरव्यू को हमें डील करना है, इंटरव्यूअर को डील करना है, यू नो देयर आर मेनी ट्रिक गाइस, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलग कोई दूसरा वीडियो बनाता हूँ गाइस, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीवन।